सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर आशीष तेरा मेरे साथ। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय आचार्य भगवंत, अन्य संत भगवान, साध्वी जी भगवान और विशाल संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आपके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपने यहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास में भी मुझे आने का मन था, विशेष करके वहाँ जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर जो विशेष पूजा रखी गई थी, वो पूजा में मैं सम्मिलित होने के लिए भी आपने मुझे निमंत्रित किया था। कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। साथ ही मेरा दुर्भाग्य है कि और कहीं यात्रा के कारण वो विशेष पूजा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया था। लेकिन भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं कि आपको निमंत्रण होने पर भी मैं नहीं आया, इसके बावजूद भी आपका प्रेम मेरे पर अपार रहा, अटूट रहा। आज भी वही प्रेम मैं महसूस कर रहा हूँ और यह प्रेम एकमात्र साधु संत ही दे पाते हैं। यदि हमारे कोई गृहस्थ में किसी को हम निमंत्रित करते हैं, यदि नहीं आता है तो हमारा मुंह फिर जाता है कि मेरे घर में नहीं आया, मेरे प्रसंग में नहीं आया। देखिए हमारे परमात्मा कितने दयालु है कि उनके निमंत्रण पर मैं नहीं आया, इसके बावजूद भी वही प्यार, वही आशीर्वाद वो हम पर लुटा रहे हैं। भगवान, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। वैसे कहूँ तो मेरा परिवार, पूरा परिवार आपका ऋणी है। मेरी माताजी 100 साल पूर्ण करके धाम में चली गई। इससे पूर्व महाराज जी आप खुद, आप तो विचरण करते रहते हैं, शरीर को कष्ट भी होता है इतना लंबा चलना। इसके बावजूद आज चलकर आप मेरे घर पर आए थे, एकमात्र माता जी को आशीर्वाद देने आए थे। तो मेरी माता जी भी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इतने अच्छे भाव व्यक्त किए थे माता जी ने कि परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है कि ऐसे जो तपस्वी संत सामने से आकर मुझे आशीर्वाद दिए। मैं शरीर से उम्र के कारण तो अशक्त थी, नहीं जा पाती थी, लेकिन महाराज जी की करुणा को देखिए, वो घर पर आए, घर पर आकर उन्होंने माता जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि मैं आपका पूरा संप्रदाय, परम पूज्य महाराज श्री, कि मैं बहुत ऋणी हूँ और हमेशा भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार से आप अपना प्रेम, कृतज्ञ हमें पर बनाए रखिएगा। हमारे परिवार पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आप गुजरात में हैं, आपसे यही भी प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात के उत्कर्ष के लिए, गुजरात के द्वारा पूरे भारत के उत्कर्ष के लिए भी आपके आशीर्वाद बने रहें। आप सब, हम सब अहिंसा के पुजारी हैं। इसी दिशा में भी आपके माध्यम से पूरे जन समुदाय को आशीर्वाद मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे कि जो भी लोग भटक गए हैं, गलत रास्ते पर है, हिंसा के और बढ़ गए हैं, वो भी वापस आए, अपना धर्म अपनाए, अपने धर्म के प्रति उनको एक भाव जगे कि ये रास्ता गलत है, अहिंसा ही सर्वोपरि है। तो आप इसी प्रकार से आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है, यही शक्ति आप हम सब पर, हम लोग तो बुद्धिजीवी व्यक्ति कहने के लिए हैं लेकिन सही में नहीं है। यदि बुद्धिजीवी होते तो गलत रास्ते पर नहीं जाते। तो आपका भगवान एक हम पर कृतज्ञता बनी रहे, प्रार्थना बनी रहे हम सब पर
कि हम सब जो लोग भटके हैं वो फिर वापस आए, आपके मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले, वो अहिंसा के लिए एक वाहक बने, सूत्रधार बने हैं, कुछ न कुछ अपना योगदान दे। हम सब लोग पूरा काम तो पूरा एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन हम सब लोग कुछ न कुछ मात्रा में कुछ न कुछ करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। भगवान आपने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, विशेष करके आज मेरा एक अहोभाग्य मैं समझता हूँ भगवान कि आपके चरण धोने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। आज बहुत बड़ी कृपा है, ये मुश्किल से प्राप्त होता है। यहाँ जो सैकड़ों तादाद में बैठे हैं उनको भी होता होगा कि हम कई सालों से महाराज जी के चरणों में हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये मौका हमें नहीं मिला। स्वाभाविक है, यदि मैं वहाँ बैठता तो मुझे भी होता कि मुझे ये अवसर मिलता, सौभाग्य मिलता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन भगवान आपने सही में मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा है। आपके चरणों में फिर से मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र। बैठना हूँ। पूज्य माता जी के स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश की समाज में, संत समूह में चिंता व्याप्त है। बताना यह है कि अब सर्दी का मौसम आया है। प्रायः सर्दी का मौसम भारी रहता है उम्र के कारण, और पूज्य माता जी को एक बार हुआ था, उसके बाद ठीक हो गई। पुनः खांसी और श्वास में प्रातःकाल से ही थोड़ा उठाव रहता है, इसलिए बोलने में परेशानी होती है। और आप देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक समस्त आरिका संघ का समूह समय समय पर संपूर्ण व्यवस्था एवं चर्या के लिए तत्पर है। स्वामी जी पूरी व्यवस्था करवाते हैं और पूज्य माता जी स्वयं में अत्यंत सजग हैं। हर एक क्रिया वे स्वयं सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय सब कुछ स्वयं करती हैं। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। बाकी हम लोग सुबह से शाम तक जो जो पाठ पूज्य माता जी को प्रिय हैं, इंद्रध्वज, कल्पद्रुम आदि विधानों की जयमालाएं सुन करके उन्हें अध्यात्म रस का बहुत आनंद प्राप्त होता है। प्रतिक्षण वे हम सबको संबोधित करती हैं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कष्ट शरीर पर आया है, आत्मा में कोई कष्ट नहीं है। फिर भी शारीरिक कष्ट तो है ही। लोग आहार के लिए पूछते हैं, आहार के लिए हम लोग शुद्धि कराते हैं, थोड़ा सांस उखड़ने लगता है, फिर भी कोशिश करके 9:30 से 10 बजे तक उन्हें आहार चर्या के लिए उठाते हैं। हकीम जी का काढ़ा और दवाई थोड़ी सी देते हैं, और जो उनका सूक्ष्म आहार है उसमें भी अति सूक्ष्म हुआ है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच गेहूं का लपटा देते हैं। एक ही अन्न ले रही हैं। उन्होंने जीवन में कभी भी एक अन्न से या 2 अन्न से ज़्यादा लिया ही नहीं और अब तो केवल एक अन्न लेती हैं। लौकी की थोड़ी सी सब्जी या लौकी को उबाल करके पीस करके उसकी जरा सी खीर दूध बना देते हैं, दूध में पका करके। सब ब्रह्मचारिणी बहनें बहुत ही सावधानी के साथ, तत्परता के साथ, हमारी बीना बहन जी और भी सब बहन जी लोग करती हैं व्यवस्थाएं। थोड़ा सा उनके अनुकूलता के कारण दूध फाड़ करके उसका छेना
बना करके देते हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि साधु की, अपनी दिगंबर साधु की चर्या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। ज्ञानमती माता जी का जीवन हमेशा एकदम खुली किताब की तरह से है। बहुत सारे भक्त एकदम दर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। आहारचर्या के लिए उठते समय पहले लोग आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कमरे की जाली से भी सब लोग आहार देखते हैं, फोटो लेते हैं। और हम कभी जरा सा कपड़े से आंख पोंछ रहे होते हैं, आंख से थोड़ा कभी पानी आ जाता है, उसको भी लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये सब अवस्थाएं आती हैं, तो भी हम कभी किसी को मना नहीं करते हैं। बराबर जिसको जो फोटो लेना है, जो मीडिया में डालना है डालते हैं। लेकिन आप लोग अयोध्या से स्वामी जी से फोन करके और मैसेज यहाँ से जो भी जाए उसको सच मान करके, अगर कोई यदुआ तदुआ फोटो डाले तो उस पर विश्वास मत करना। यानी चर्या ठीक चल रही है, लेकिन अस्वस्थ मतलब कमजोर बहुत अधिक हुई हैं ज्ञानमती माता जी। और चर्या अभी भी आप देख रहे हैं, ये तुरंत का उनका खींचा हुआ ये वीडियो आप तक पहुंचाया गया। लेटी हैं, हाथ में माला है और आरिकाएं भी पास में बैठी हुई उनकी हमेशा वैयावृत्ति में तत्पर रहती हैं। भाप वगैरह जो भी दिलाना होता है वो सारी प्रक्रिया प्रासुक, शुद्ध प्रासुक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उनकी 74 साल की तपस्या है। और हम लोग भी, मैं और स्वामी जी उनके पास 56 साल से रह रहे हैं, तो पूरे उनके स्वास्थ्य के अनुकूल, आगम के अनुकूल चर्या का निर्वाह चल रहा है। तो ये क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।